रोज दाना डाल देता अपने छत पर, तो पेड़ पर बैठे छत पे जाएं, तोता दाना खाएं, पानी पिए, फिर पेड़ पर बैठ जाएं। एक प्रेमी है जो तोते के लिए, सुआ के लिए पेड़ लगाता है, पेड़ पर ही घोंसले की व्यवस्था कर देता है नेचुरल। और एक और है जो पिंजरे में डाल लेता है और पंख काट देता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में असली प्रेमी कौन है, प्रेम कौन करता है? पंख काटने वाला या पेड़ लगाने वाला? अब आप बताओ कि आप कौन से वाले प्रेमी हो? हैं? आप में से बहुत लोगों ने तोते को पिंजरे में डाला है और पिंजरे में डालकर आप कहते हो कि हम पक्षी से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं, तुम उसे तड़पा रहे हो, तुम उसकी आजादी छीन चुके हो। क्यों? क्या जरूरत थी? आपका कौन सा काम रुका था? मत करना ये पाप। उस पक्षी की बद्दुआ भी बड़ी है। इसी पक्षी की बद्दुआ ने सीता मां को वनवास भेज दिया था। सीता मां के वनवास जाने में एक पक्षी की ही बद्दुआ थी। दुआएं सबकी लेना, पर बद्दुआएं पक्षी की भी मत लेना। सीता मैया के बारे में एक कथा मैं हमेशा आपको सुनाता हूं। पद्म पुराण की एक कथा है। सीता मैया बगीचे में खेल रही थी। एक तोती और एक तोता आए। तोती राम जी की कथा सुना रही थी। चूंकि वो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में थे, वहां राम कथा होती, तो वो सीख गए। उड़ते उड़ते संयोग से वो जनकपुर आए। सीता मैया जिस बगीचे में थी, वहीं पेड़ पर तोती तोते को कथा सुना रही। वो तोता तोती पति पत्नी थे। सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया, पिंजरे में डाला। तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो। सीता जी बोली, तुम बढ़िया तुम सुंदर कथा सुना रही हो, तुम हमें ऐसी कथा सुनाना, तुम जो कहोगी खाने को देंगे, पीने को देंगे। तोती बोली, मैं गर्भवती हूं, मुझे अपने पति के साथ रहना है, उड़ना है, ऐसे नहीं। सीता मैया ने नहीं छोड़ा। बेचारी तोती ने खाना पीना बंद कर दिया। आजाद आदमी को पिंजरे में डाल दो, मर ही जाएगा। मर गई तोती। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें बद्दुआएं देता हूं, तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी। और जैसे तुमने मेरी तोती को मेरे से दूर किया, ऐसे अगले जन्म में मेरे द्वारा ही तुम अपने पति से दूर होगी। वही तोता मर करके अगले जन्म में धोबी बना, जिस धोबी के कहने से माता सीता को वनवास जाना पड़ा गर्भावस्था में। क्योंकि गर्भावस्था में एक तोती को तोते से दूर किया था। ये माता सीता का चरित्र है। जब माता सीता को क्षमा नहीं मिली तोते की आजादी छीन कर, तो तुम बच जाओगे? आजकल बाजार में 500-500 रुपए के लिए लोग तोतों को पकड़ लेते हैं और 500 रुपया में, 1000 रुपया में बाजार में तोते मिलते रहते हैं। आप लोग ना, मैं तो सरकार से कहता हूं, ऐसे लोगों को दंड भी मिलना चाहिए। पक्षियों को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी की अपनी आजादी है। इंसान सबका दर्द समझे। हम इंसान हैं। हमने चिड़िया को दाना डालो ना, पेड़ लगाओ, पक्षी अपने आप आएगा। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पंख काट दूं। प्रेम का मतलब ये है कि आपकी उड़ान में मैं आपका साथ दूं। मेरे लिए आप उड़े ना, ये तो स्वार्थ है।
मेरे लिए आप उड़े ना, ये स्वार्थ है, और आपके उड़ने में मैं सहयोगी बनूं, ये प्रेम है। सही है? जिसे आप प्रेमी कहते हैं वो स्वार्थी है। प्रेम कुछ अलग ही है। जहां प्रेम होगा वहां स्वार्थ नहीं होगा। तो आप लोग जीव जंतुओं से प्यार कीजिए। हम सनातनी, हमारे धर्म ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है। सांप को भी जहर देने वाले सांप को दूध पिलाना, चिड़िया को दाना डालना, चींटी को आटा, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। कुत्ते का भी सम्मान कहीं है तो सनातन में कुत्ते का भी सम्मान है। सांप का कहीं सम्मान है तो सनातन में है। चूहे का कहीं सम्मान है तो चूहे का सम्मान सनातन में है। मोर का सम्मान कहीं है तो हम केवल गाय के पुजारी नहीं है साहब। बताओ, हमारे गणपति बप्पा चूहे पर बैठे हैं कि नहीं? चूहे का भी तो आदर है ना। हमारे शंकर जी के गले में सांप है। शंकर जी का वाहन नंदी है। मतलब हमारे देवी देवता ये कहते हैं कि मेरा तो सम्मान करना, अर्थात भगवान की भक्ति तो करना, पर प्रत्येक जीव के प्रति दया करना। इसलिए भगवान कोई देवता पक्षी पे बैठे हैं, कोई का वाहन शेर है, कोई का वाहन बैल है, कोई का वाहन पक्षी है, कोई का वाहन कुछ है। क्यों? ताकि देवताओं के साथ इन जीवों की भी रक्षा होती रहे। इस धरती पर सबको रहने का अधिकार है। ये धरती सबकी है। बोलो, ये धरती सबकी है। आप कहो कि नहीं ये धरती मेरी है, नहीं। इस धरती पे चींटी को भी रहने का अधिकार है। इसलिए जब आप नया घर बनाते हो ना, जब आप कोई प्लॉट खरीदते हो और घर बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? हमारे सनातन में घर बनाने से पहले उस प्लॉट में उस भूमि का पूजन होता है, जिसे भूमि पूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूमि पूजन। अब बात यह है कि भूमि का पूजन क्यों होता है? हम उस भूमि से आज्ञा लेते हैं कि हे माता पृथ्वी, अच्छा जो भी आप प्लॉट लेते हो ना, प्लॉट खाली पड़ा होगा तो आप जाके देखना उस खाली प्लॉट में कितने जीव जंतु अपने आप होंगे। बोलो हाँ। बीछी हो सकती है, सांप हो सकता है, नेवला हो सकता है, चींटियां तो ढेर होती हैं। हर प्लॉट में चींटियां मिलेंगी आपको। मतलब ये धरती हर जीव जंतु की है। पर चूंकि आप मनुष्य ताकतवर ज्यादा है तो मनुष्य अपनी ताकत से, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा, तो मनुष्य अपनी ताकत से उस प्लॉट पे कब्जा करके और ट्रैक्टर चलवा के समतल करके वो सारे जीव जंतुओं को नष्ट कर देता है। कोई नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। पर हमारे सनातन में जब आप कोई भी प्लॉट खरीदते हो और घर बनवाते हो तो जब घर बनवाओगे तो जमीन खोदना पड़ता है, और जब आप खोदते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु निकल निकल के भागते हैं। बोलो हाँ। और कई तो भागते हैं, कई मर जाते हैं। जैसे ही आप ट्रैक्टर चलवाओगे, जेसीबी चलवाओगे तो क्या होगा? नींव खोदोगे ना कॉलम के लिए, तो जीव जंतु मर जाएंगे। तो हम लोग भूमि पूजन के द्वारा उस भूमि माता से प्रार्थना करते कि हे माता, तेरी गोद में जितने भी जीव थे, हम एक अपराध करने जा रहे हैं, यहाँ घर बनाना मजबूरी है, पर माता ये देख, ये तेरे बच्चे यहाँ हैं। चींटी भी तो धरती की बेटी है। चींटी की माता कौन है? हर जीव की माता कौन है? धरती माता। आप भी तो कहते हो धरती हमारी माता है, पृथ्वी हमारी
केवल हमारी माता है ऐसा नहीं है, चींटी की माता भी धरती है, चूहा की माता भी धरती है, सांप की माता भी धरती है, चिड़िया की माता भी, हर जीव की माता धरती है। तो हम लोग भूमि पूजन करते हैं और धरती माता से कहते हैं, माँ मैं भी तेरा बेटा हूँ, ये भी तेरे बच्चे हैं, मुझे आज्ञा दो माँ यहाँ घर बनाने की। और वहाँ पूजा होता है, वहाँ के हर जीव की जो हत्या होगी, आप घर बनवाते हो तो आपके ऊपर 1,00,000 हत्या लग जाती है। बोलो हाँ, बल्कि लाख कहूं तो कम है, करोड़ों चींटियां मरती हैं। बोलो हाँ, करोड़ों जीव उस घर से बेघर होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कितने हत्या आपके माथे पे लग जाती है। इसलिए हमारे सिर पे करोड़ों जीव जंतुओं की हत्या का पाप है। कोई 1-2 पाप थोड़ी करते हैं हम। इसलिए पूजा होता है, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हैं। ये जो ना चाहकर भी हमने जो पाप किए हैं, यही पाप समाप्त करने के लिए आपको भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनते हैं आप तो आप इन जो कई बार कुछ पाप ऐसे हैं, अब घर तो बनाना पड़ेगा, घर तो हम नहीं चाहते पाप करना, जीवों की हत्या, पर ना चाह कर भी करनी पड़ती है। ये मजबूरी में किया गया पाप है। इसलिए जब घर बन जाए, जब संपन्नता आ जाए, तो उस पाप की मुक्ति के लिए एक बार कभी समय मिले तो भागवत सुन लिया करो, पुण्य के कार्य करते रहा करो। यदि पाप हो गया, चलो जाने नहीं धोखे से हो गया, पर हो तो गया, अब पाप हुआ है तो उस पाप को मिटाने के लिए क्या करोगे? पाप कैसे मिटता है? जैसे अंधकार को मिटाना हो तो प्रकाश कर दीजिए, ऐसे पाप को मिटाना है तो पुण्य कीजिए। पुण्य से ही ये रोजमर्रा के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप करने से बचिएगा, जीव जंतुओं पर अत्याचार ना कीजिएगा, बहुत प्रेम कीजिएगा। हमारे पास यहाँ ढेर बिल्लियां रहती हैं, गौरी गोपाल में क्या रहती हैं? यहाँ ढेर बिल्लियां हैं, यहाँ बिल्ली रहती है। अब कुत्ते हैं, देखो आजकल तो महंगे महंगे कुत्ते लोग खरीदते हैं, लेकिन जो भारत के देसी कुत्ते हैं और जो कुत्ती है वो कहाँ जाए? कहाँ जाए? तो वो कुत्ते, कुत्ती और बिल्ली सब यहीं घूमते रहते हैं। सब लोग अब सड़कों में कहाँ कोई रहने दे रहा है? कौन किसे रहने दे रहा है आजकल बताओ? इसलिए मैं किसी जीव पर प्रहार नहीं करता, ना उसे भगाने की चेष्टा करता हूं। बिल्लियां यहां ढेर हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। हम लोग स्वयं बिल्ली के बच्चे दिख जाएं तो उनको संभाल लेते हैं, उनको दूध पिलाते हैं बिल्लियों को। ये थोड़ी कि बिल्ली आई तो आपके पहले के जमाने में तो आपके घर बिल्ली आती थी और दूध पी के चली जाती थी। आजकल तो आप लोगों के घर में बिल्लियां आना भी कम हो गई। आती है तो आजकल आपके यहाँ सब कुछ लॉक में रहता है। क्या मजाल कि बिल्ली को एक बूंद दूध मिल जाए आपके घर पे? अरे ये बताओ, ये बिल्ली दूध पीने जाए कहाँ? बिल्ली के भी अपने बच्चे होते हैं, वो दूध पिएगी, वो अपना पेट भरेगी, तब ना वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। अब आजकल आप कहाँ खाने पीने देते हो? अपना खाओ, बस मैं खाऊं। और क्या मजाल के कोई खा जाए आपके घर में? यह भी तो सेवा है। थोड़ा सा दूध खुले में रखना चाहिए ताकि बिल्ली आए, पी जाए। कहां जाए बिल्ली, ये बताओ? इन बिल्लियों का कोई अपना घर तो होता नहीं है। जब से धरती बनी है तब से आपके घर में केवल आप नहीं रहे, आपके घर में बिल्लियां भी सदा से रही हैं। ये बात सही है कि गलत है? आपकी गलियों में कुत्ते सदा से रहे हैं,
कुत्तों को रोटी देने की परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बना दी है कि भाई साहब एक रोटी कुत्ते को देते रहना, क्योंकि ये गली के कुत्ते जाएंगे कहां, ये गाय जाएगी कहां। इंसान गाय से है और गाय इंसानों से है, ये प्रकृति का संतुलन है। हमसे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों से हम हैं, हम दोनों एक दूसरे से हैं। हम प्रकृति के, अब हम पेड़ काटते हैं पर लगाते नहीं। लगाओ, प्रकृति को बचाओ, जीव जंतुओं से प्रेम करो, सबके प्रति दया का, करुणा का भाव रखो। आप ताकतवर हो तो मसलते चलोगे क्या जीवों को? ताकत का मतलब ये नहीं कि आप मसल दो, बल्कि कोई संकट में है तो अपने बुद्धि से, अपने बल से आप उसकी रक्षा करें। आप रक्षक बने, आप भक्षक। यही इंसान की इंसानियत है। क्यों? सही है गलत है? इंसानों की अपनी एक। अच्छा ये बताओ, कुत्ती है वो भी बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है, वो भी अपने बच्चों के लिए बाजार में घूमती है, खाती पीती है, पर बच्चों को खिलाती है। हर जीव पालन पोषण कर रहा है, हर जीव अपने बच्चों से प्रेम कर रहा है। आप अपना दया का भाव मारिए मत, इंसानों पर भी दया कीजिए, जीव जंतु पर दया, मूक प्राणी पर दया कीजिए। अब आप लोग क्या करते हैं, बकरा बोल नहीं पाता तो मार डालते हैं, पक्षियों को मार मार के खा जाते हैं। ये पाप है, बचो ना इस पाप से। भगवान ने गिरिराज जी की सेवा की। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। आज भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान वरुण लोक से लाए और ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन अच्छा है कि बैकुंठ अच्छा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है। वृंदावन बैकुंठ से भी अच्छा। आप लोगों को वृंदावन अच्छा लगा कि नहीं? क्या अच्छा लगा? क्या है यहां अच्छा? ये भगवान की, जगत के पालनहार की भूमि है, जहां भगवान लीला करते हैं, खेलते हैं, जहां की माटी भगवान खाते हैं। ये वो ब्रज है। ब्रज का फुल फॉर्म है ब्रह्म की रज। जहां ब्रह्म की रज उपलब्ध हो वह ब्रज है। यहां निधि वन में आज भी भगवान लीला करते हैं। आज भी यहां दिव्य रास चल रहा है। आज भी यहां पर भगवान की लीलाएं चल रही हैं। भगवान की लीलाएं खत्म थोड़ी होती हैं। तब भी लीला थी, आज भी लीला है। तब भगवान का दर्शन है, तब भगवान का दर्शन था, आज भी भगवान का दर्शन है। तब भगवान प्रत्यक्ष लीला करते थे, आज उस लीला की कथा हम लोग सुनते और सुनाते हैं। भगवान आज भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान कहीं गए नहीं, कहां जा सकते हैं भगवान? अब आप लोग सोचते होंगे कि एक भगवान इतने सारे संसार के लोगों को कैसे देखते होंगे। तो मैं आपको बताऊं कैसे देखते होंगे। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? देते हो? सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और जरा इनका टैक्स लेट हुआ ना, जीएसटी नहीं भरी या ये नहीं भरा, अगले 3 दिन के अंदर मैसेज आ जाता है। क्यों जी? सही है। भारत में करोड़ों लोग हैं,
पर यदि कोई टैक्स चोरी करे तो सरकार को पता चल जाता है किसने टैक्स चोरी की है। इसका मतलब है सरकार की नजर प्रत्येक व्यक्ति पर बोलो है। जरा सोचिए कि जब यहां की सरकार सब पर नजर रख सकती है तो ऊपर की सरकार सब पर नजर नहीं रखेगी, उनकी नजरों से बच जाओगे। भगवान की नजर आपसे हटती नहीं है। आपको क्या लगता है आपको कोई देख नहीं रहा? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, एक आंख से नहीं। कितनी आंख से? लाख लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कौन बचा है? किसके कर्मों का हिसाब नहीं हुआ? ये तो बताओ कि आपके कर्मों का नहीं होगा। सारे ब्रजवासी वृंदावन आए और वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम किए। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर गोपियों को बुलाया। हाँ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि आई? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और आज भगवान ने बांसुरी बजाई। क्यों? गोपियों के संग रास रचाना है। आज भगवान ने वह लीला की जिस लीला का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। गोपियां कौन है? भगवान को पाने के लिए इन्होंने कितनी तपस्याएं की, कितना जप तप किया। इस जप तप जैसे आप लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं, यदि आपका पूजा पाठ जप तप सार्थक रहा तो भगवान अगली लीला में आपको भी गोपी बना करके और आपको भी मिलेंगे। जब भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं उस मिलन के दिन का नाम होता है रास। इसी को कहते हैं रास रचा रहे हैं, मतलब भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं। मिलना मतलब रास रचाना। अब रास का मतलब दुनिया के लोगों ने गलत अर्थ कर दिया। अब बॉलीवुड के लोग रास का मतलब अलग गलत अर्थ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो उन्होंने रास लीला को कैरेक्टर से जोड़ दिया, जबकि रास लीला भगवान कृष्ण की भक्तों से मिलन की लीला है। और कैरेक्टर ढीला मतलब चरित्रहीन व्यक्ति। अब बताओ, चरित्रहीनता का रास से कोई लेना देना है? बॉलीवुड इनडायरेक्ट ये कहना चाहता है कि रास लीला और कैरेक्टर ढीला, मतलब रास लीला को वो कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। ये भगवान का अपमान है। और बॉलीवुड के लोग करते हैं तो कोई बोलता नहीं है। किसकी हिम्मत है बोलने की? आजकल
सच बोलने के लिए ताला है, झूठ बोलने के लिए ताला नहीं है। सच बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, और आप झूठ बोलिए तो आपका वेलकम है। भगवान के बारे में ये बॉलीवुड के लोग कितना जानते हैं। रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, बस इतना ही जानते हैं। क्योंकि खुद का कैरेक्टर ढीला है तो भगवान को भी अपने जैसा समझते हैं। जबकि बॉलीवुड ने इस राष्ट्र का, इस देश का कितना नुकसान किया। बॉलीवुड के द्वारा आज हमारे देश में गुटखा बेचा जा रहा है, गुटखे का प्रचार, शराब बेची जा रही है, शराब का प्रचार, हर गलत चीज का प्रचार बताओ इस देश में कौन कर रहा है? बोलो, बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं कि नहीं? हर गलत चीज का प्रचार। और संत लोग भारत में हर अच्छी चीज का प्रचार, माता पिता की सेवा करो, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, सत्य बोलो, हर अच्छी बात संत लोग रख रहे हैं। तो संतों को इस देश में कुछ लोग पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग उन्हें सुपरस्टार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? न्यूज वाले जब खबर सुनाते हैं तो बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सितारों ने डाली वोट, यहां आए सितारे। मतलब गुटखा बेचने वालों को न्यूज वाले क्या बोलते हैं? न्यूज वालों के सितारे गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड के लोग हैं। और वही न्यूज वाले संतों को गालियां देते हैं, अपमान करते हैं। कोई बेशर्म कहता है, कोई पाखंडी, न्यूज वाले संतों को पाखंडी। अब बताइए, जो संत समाज में सही काम कर रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, गुरुकुल के द्वारा बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, हम सेवा करें तो भारत की मीडिया हमें बेशर्म कहती। भारत की मीडिया हमें क्या कहती है? बेशर्म। और जो गुटखा बेच रहे हैं